स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में सबसे पहले हमें सॉल्व करना है इलस्ट्रेशन। शुरुआत में फर्स्ट एक्सरसाइज तक हम लोग लेंगे इलस्ट्रेशन की मदद, उसके बाद एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। हर एक मेथड के एक एक सम हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके जैसे जो सम्स है वो कौन से हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 12th स्टैंडर्ड, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में यही हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिया है। और ये पहले 2 कॉलम दैट इज अवर क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 कॉलम दैट इज अवर आंसर। ईयर इज गिवन एंड प्राइस इज गिवन, ये 2 चीज़ हमें दी है। और फिर क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और फिर हमें लिख के दे दिया है कि बेस ईयर रखना है हमें 2005। तो 2005 की प्राइस 1650, जो हम लोग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में बेस ईयर ध्यान में लेते हैं तो उसकी प्राइस हम लोग लेंगे 1650। दैट इज़ यहाँ पे जो फॉर्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो इसमें बेस ईयर की प्राइस रहेगी 1650। इंडेक्स नंबर में सबसे पहले 2 फॉर्मूला है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर। उसमें सबसे पहले हमें लिखनी पड़ती है फॉर्मूला। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। यहाँ पे प्राइस ना लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर। टेक्स्ट बुक में दिया है वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर इंटू 100। करंट ईयर जो ईयर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ईयर हमारे लिए कहलाता है करंट ईयर। और फिक्स बेस मेथड का मतलब है जिसमें बेस ईयर फिक्स रहता है। नीचे जो बेस ईयर दिया है डिनोमिनेटर में वो हर बार फिक्स रहेगा, जो हमें क्वेश्चन में ही लिख के दे दिया होगा कि हमें बेस ईयर क्या लेना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमें लिख के दे दिया है कि बेस ईयर यू हैव टू टेक 2005। तो 2005 की प्राइस 1650 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में 1650 बेस ईयर सेम रखेंगे। अब मुझे कैलकुलेशन करना है 2005 का, तो 2005 जो ईयर का कैलकुलेशन करते हैं दैट इज़ अवर करंट ईयर। तो 2005 करंट ईयर, तो ऊपर लिखेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर में यहाँ पे 1650 अपॉन बेस ईयर 1650 इंटू 100। देन आफ्टर 2006 का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो 2006 जो ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज़ अवर करंट ईयर। तो करंट ईयर की प्राइस 1690 और बेस ईयर फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर विल रिमेन सेम। तो 1690 अपॉन 1650 इंटू 100। देन आफ्टर 2007 में 1730, तो करंट ईयर हमारे लिए कहलाएगा 1730। तो 1730 अपॉन 1650 इंटू 100, 1750 अपॉन 1650 इंटू 100। वैसे ही साइमल्टेनियसली सब करते जाएंगे। 2009 में 1810 अपॉन 1650 इंटू 100। 2010 का ईयर करंट ईयर 1850 अपॉन 1650 इंटू 100। 2011 1870, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ करंट ईयर 1870 अपॉन बेस ईयर सब में सेम ही है। यहाँ पे 2005 की प्राइस 1650 इंटू 100। 2012 में 1900 करंट ईयर 1900 अपॉन 1650 इंटू 100 एंड 2013 1950, तो करंट ईयर 1950 बेस ईयर 1650 इंटू 100। ये सब का पहले कैलकुलेशन यहाँ पे वैल्यू लिख डालनी है, उसके बाद कैलकुलेशन हम लोग एक साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फर्स्ट ईयर फिक्स बेस मेथड में ऐसा याद ना रहता हो तो हमें याद रखना है कि जो ईयर को बेस ईयर का हो वो ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमारे लिए 100 होता है। अगर 2008 को बेस ईयर लेने को कहा होता तो उसका 100 आंसर आता है। 2011 में कहा होता तो 100, लेकिन यहाँ पे हमें कहा 2005 में 2005 को हमें लेना है बेस ईयर, तो 2005 की फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 100। वैसे ही सबका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने सब कुछ बताया यहाँ पे वैल्यू रखी है, इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड, या तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई, जो भी करना चाहे वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर 100, सेकंड का आंसर 102.42, थर्ड का आंसर 104.85, 2008 का 106.06, 2009 109.70, 2010 112.12, 2011 113.33, 2012 का आंसर 115.15, 2013 का आंसर 118.18। तुम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके ये टैली कर सकते हो। क्लियर। अब ये हाफ मार्क्स होता है यहाँ पे फॉर्मूला का,
तो हमें कंपलसरी फॉर्मूला यहाँ पे लिखनी पड़ती है। अगर यहाँ पे जगह ना हो तो यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लगा देने का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और इसकी फॉर्मूला या तो सबसे ऊपर या तो सबसे नीचे कैलकुलेशन हो जाए, बाद में बता देना है। इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारा आंसर है। जो भी आंसर आता है कंपलसरी उसको बॉक्स बनाने की प्रैक्टिस, गिराने की। इसका टोटल हमें नहीं करना है, टोटल वाले सम बाद में आने वाले हैं। बस इसका ये इंडेक्स नंबर निकाल दिया, हमारा सम कंप्लीट। ये 3 मार्क्स का सम पूछते हैं। तो सबसे पहली मेथड थी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। क्लियर?